नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कल हुई संसदीय दल की बैठक में भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दोस्तों, ये चेहरा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। नाम है सीपी राधाकृष्णन और सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस। दोस्तों, खबर बड़ी है, बड़ी दिलचस्प है। आज इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे, गहराई से जानेंगे कि आखिरकार सीपी राधाकृष्णन को क्यों चुना गया है। हम सभी को यह भी मालूम है कि सीपी राधाकृष्णन भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, मौजूदा समय में राज्यपाल भी हैं, इससे पहले भी राज्यपाल थे, लेकिन संघ के बड़े गहरे रिश्ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आरएसएस की बड़ी मेहरबानी है और यह मत सोचिएगा कि यह फैसला संसदीय दल की बैठक में लिया गया है, बल्कि यह फैसला आरएसएस के हेडक्वार्टर में लिया गया है। यानी कि अब एक संघी देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। खबर बड़ी है, आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। हम सब लोग पहले से ही सोच रहे थे, ये जान रहे थे कि वही व्यक्ति देश का नया उपराष्ट्रपति बन सकता है जो संघ और भाजपा यानी मोदी जी के बीच में अच्छा तालमेल रखता हो, वही बन सकता है। बाकी बाहर से कोई नहीं आएगा। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, हिंदुस्तान की खबर भी सामने आ गई है, अखबार में छपा भी है। आरएसएस से जुड़ाव जरा देखिए। सीपी राधाकृष्णन जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और लगभग यह तय माना जा रहा है कि 90% चांस देखा जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। क्यों? क्योंकि आरएसएस और भाजपा ने एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया है। और अब दोस्तों, यहां पर देखिए, मामला यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। जब लोगों ने यह सुना कि यह तो संघी है, जब लोगों ने यह सुना कि यह तो मोदी जी का अत्यंत करीबी है, ये ना तो मोदी जी के खिलाफ जा सकता है और ना ही ये आरएसएस के खिलाफ जा सकता है। यानी कि मोदी जी जो कहेंगे सीपी राधाकृष्णन वही करेंगे। देखिए, लिखा भी है, आरएसएस से जुड़ाव पीएम मोदी के भी करीबी राधाकृष्णन को ही क्यों बनाया गया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। आज ये खबर सभी को देखनी चाहिए दोस्तों, डीपली से बात करेंगे, ठीक है? जरूर देखिए, बहुत जरूरी है। देखिए, लिखा भी है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के हिस्सा होंगे। अब यहां पर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन वो भाजपा एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। उन्होंने ये घोषणा कर दी, जिसके बाद लोग देखने लगे, सोचने लगे कि आखिरकार ये सीपी राधाकृष्णन है कौन। ये कहीं मोदी जी के एकदम खास तो नहीं है, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, वैसे कहीं सीपी राधाकृष्णन मोदी जी के घनिष्ठ तो नहीं है, कहीं वो आरएसएस से तो नहीं है। दोस्तों, पता लग गया है, आरएसएस और मोदी जी दोनों के बड़े एहसान है राधाकृष्णन पर, इसीलिए राधाकृष्णन को चुना गया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, मोदी जी का कल बयान सामने निकल कर आया। मोदी जी ने क्या कहा और अभी हम आपको दिखाएंगे सीपी राधाकृष्णन ने क्या कहा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में थिरू सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी निष्ठा, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से खास पहचान बनाई है। उन्होंने जिन जिन पदों पर काम किया है वह हमेशा समाज सेवा और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। ये बात मोदी जी बोले हैं और उसके बाद बयान आता है सीपी राधाकृष्णन का। सीपी राधाकृष्णन क्या कहते हैं? मेरे प्रिय और सम्मानित जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, सीपी राधाकृष्णन साहब ने कहा कि मेरे प्रिय और सम्मानित जननेता
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, संसदीय बोर्ड के माननीय सदस्य, केंद्रीय मंत्रीगण और एनडीए सहयोगियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है। ये बात बोली है सीपी राधाकृष्णन ने। सीपी राधाकृष्णन कौन है, थोड़ा सा जान भी लेते हैं हम लोग, जानना बहुत जरूरी है। देखिए लिखा भी है, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल, और इससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल थे। 2 बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद भी वो रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के पद पर भी वो काम कर चुके हैं। जरा देखिए भाजपा से कितने गहरे रिश्ते हैं। क्या लिखा है, हम सभी को मालूम है कि राज्यपाल को कहीं न कहीं इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ही चुनते हैं। बड़ी भूमिका होती, क्योंकि नाम लेकर वही आते हैं। राष्ट्रपति तो सिर्फ औपचारिकता मात्र के लिए है, बाकी सारा खेला केंद्र से खेला जाता, हम सभी लोगों को पता है। झारखंड के पहले राज्यपाल थे, उसके बाद आज महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के पद पर भी वो काम कर चुके हैं। तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे राधाकृष्णन ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी। 2020-2022 तक बीजेपी के केरल प्रभारी भी थे। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी डिटेल है और आप सभी लोग इस ग्राफिक्स को जरूर देखिए। ये ग्राफिक्स बीबीसी ने छापी है और इस ग्राफिक्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सीपी राधाकृष्णन भाजपा के बहुत करीबी है, आरएसएस के बहुत करीबी है, मोदी जी के बहुत करीबी है। और डर इस बात का भी सता रहा है कि कहीं ये दोस्ताना लोकतंत्र का दुश्मन न बन जाए। डर इस बात का भी सता रहा है कि ये दोस्ताना कहीं हंसते खेलते देश पर कहर बनकर टूट न जाए। बड़ी भूमिका होती है उपराष्ट्रपति की हमारे देश, हमारे लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा में बड़ी भूमिका होती है। लेकिन ये जो याराना, दोस्ताना, भाईचारा, अपना पराया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक भी हो सकती है। दोस्तों सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर के आप सभी लोगों की जो भी राय है, अगर कुछ और जानकारी आप लोगों के पास है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या सीपी राधाकृष्णन ठीक रहेंगे, क्योंकि वो भाजपा और आरएसएस से उनका बहुत गहरा नाता है। तो क्या ये देश के लिए, समाज के लिए, हम सभी लोगों के लिए ठीक होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।